यीशु के अजीम और कादर नाम में आप सब लाइफ इन गॉड यूट्यूब चैनल देखने वालों की सलामती चाहता हूँ। मैं और मेरी टीम हम हमेशा इस कोशिश में है कि आपके लिए वो प्रोग्राम लेकर आएं जिनसे आप सब बरकत पाएं। यूथ वर्ल्ड का हमारा सेगमेंट चल रहा है, जिसके पहले प्रोग्राम में हमने ये गौर किया था कि नौजवान नस्ल जो है वो इतनी अहमियत की हामिल क्यों है। उसमें मैंने आपके साथ 5 पॉइंट शेयर किए थे और आगे जो हमने दूसरा प्रोग्राम किया, तीसरा प्रोग्राम किया, चौथा प्रोग्राम किया, उसमें हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि नौजवान जो है वो नस्ले इंसानी की अफजाइश की जमानत है। उसी सिलसिले का ये चौथा प्रोग्राम है जो आखिरी प्रोग्राम होगा, जिसमें हम इस बात को और आगे लेकर चलेंगे। हमने ये देखा कि खुदा ने पैदाइश पहला बाब उसकी 26वीं आयत में इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर खलक किया, बनाया, तख्लीक किया। 27वीं आयत में खुदा ने ये कहा कि वो नारो नारी होंगे। फिर हमने ये देखा कि 28वीं आयत में खुदा ने बरकत का एक पूरा पैकेज दिया है, जिसमें पहली बरकत ये थी कि फलो यानी बी फ्रूटफुल, यानी तादाद में बढ़ो, यानी नस्ल इंसानी की अफजाइश हो। फिर हमने ये देखा कि खुदा ने आदम को बनाया मट्टी से जमीन पर रहने के लिए। फिर हमने ये देखा कि खुदा ने आदम को सुलाया, उसकी पसली में से हवा को निकाला, एक औरत बनाकर खुदा उसके पास लाया। फिर हमने इस बात पर गौर किया कि आदम ने जब औरत को देखा तो आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर में से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। हमने इस बात पर भी गौर किया कि उनका एक तन होना नस्ल इंसानी की अफजाइश के लिए जरूरी है। फिर हमने अगली आयत में ये देखा जो पैदाइश के दूसरे बाब की 25वीं आयत थी। यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में हमें ये बताया गया कि आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। इस बात पर भी हमने गौर किया कि वो क्यों शर्माते नहीं थे। आप गौर करें, बाकी हर जो रिश्ता है बाइबल मुकद्दस के अंदर, उनमें नंगा होने से फिजिकली जिस्मानी तौर पर नंगा होने से मना किया गया है। लेकिन ये वाहिद रिश्ता है जिसमें खुदा ने खुद अप्रूव किया है, क्योंकि नस्ल इंसानी की अफजाइश के लिए मियाँ बीवी का एक अमल में से गुजरना जरूरी है। इसलिए हमने इस पर गौर किया था कि ये पाक अमल है, ये खुदा की तरफ से पाक है। सेक्सुअल एक्टिविटी मैरिज बाउंड के अंदर खुदा की तरफ से ऑर्डेन्ड है, पाक है, क्योंकि इसके जरिए से खुदा का प्रोग्राम नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने का है। फिर हमने ये देखा कि इब्लीस ने इस एक एक्ट को, सेक्सुअल एक्टिविटी के एक्ट को इस हद तक बनी नौ इंसान के जरिए से ही मिस यूज कर दिया है कि अब हमें इंसानों को ये लगता है कि शायद दिस इज नॉट एन होली एक्ट, शायद ये पाक एक्ट नहीं है। लेकिन शादी का बंधन जब बंधवाया जाता है, यानी बंधन हमारे मुआशरे में कहते हैं, ये शादी का अहद है, जब किया जाता है तो बताया जाता है कि ये पाक अक़द है, ये अहद है। अब हम चंद लम्हों के लिए इस बात पर गौर करेंगे कि आखिर इंसान शादी के बंधन से निकलकर इस एक्टिविटी में क्यों जाना चाहता है, नौजवान क्यों टेम्पटेशन का शिकार हैं। उसकी सादा सी वजह यह है कि इब्लीस ने इस एक्टिविटी को यूज किया है इंसानों के अंदर लस्ट को क्रिएट करने के लिए। लस्ट, जिसको हम अपनी उर्दू लैंग्वेज में हवस कहते हैं। हवस हर चीज के लिए हो सकती है, लेकिन स्पेसिफिकली इब्लीस ने इसको सेक्सुअल डिजायर्स के साथ जोड़कर बनी नौ इंसान को बर्बाद करने की कोशिश की है, क्योंकि शादी के जरिए से खुदा ने घराना मैरिज एक्ट बनाया था। एक ऐसा पाक अहद खुदा ने इंसानों के लिए ठहराया था जिसमें घराने की तामीर होती थी। घरानों के जरिए से ही माशरे बनते हैं और घरानों के जरिए से ही कलीसिया वजूद में आती है। जब इंडिविजुअल मिलते हैं, घराने मिलते हैं, घरानों के जरिए से ही आगे कौमें चलती हैं। और इब्लीस ने इस चीज को, इस होली एक्ट को, सेक्सुअल एक्टिविटी को हवस में डालकर, लस्ट में डालकर बनी नौ इंसान को बर्बाद करने की कोशिश की है। क्योंकि इब्लीस हर उस काम को जो खुदा करता है उसकी कॉपी करता है ताकि इंसानों को अपने पीछे लगाए। और ये जो आउट ऑफ मैरिज बॉन्ड सेक्सुअल एक्टिविटी है,
اس کی وجہ سے انسان برباد ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے آج کے دور کے اندر انٹرنیٹ کی سہولت ہے، انٹرنیٹ پر ہر فیسلٹی موجود ہے، جہاں پر آپ اچھی باتوں کو سیکھتے ہیں وہاں پر بری باتیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ پورنوگرافی آپ کو بہت زیادہ ملے گی، ایسی ٹیچنگ بہت زیادہ ملے گی جہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ شادی سے ہٹ کر اس عہد میں شامل ہو، اس عقد میں شامل ہو، سیکچول ایکٹیویٹی کے اندر آئیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ آپ کے اندر ایک نیچرل سی ڈیزائر ہے، آپ کے اندر ایک قدرتی سی ڈیزائر ہے، اس کو پورا کریں، چاہے شادی سے ہٹ کر پورا کریں، اس سے آپ کی ذات کو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں نوجوانوں، خدا نے خود اس عقد کو، اس عہد کو مقرر کیا ہے، اس لیے جب آپ نکلیں گے باہر، شادی کے بندھن سے ہٹ کر نکلیں گے، شادی سے پہلے یا شادی کے بندھن میں آ کر اس میں سے نکل کر آؤٹ آف دا میرج بانڈ جائیں گے اور وہاں جا کر آپ سیکچول ایکٹیویٹی کریں گے، آپ کی ذات بربادی کی جانب چل پڑے گی۔ یاد رکھیے، اپنی لسٹ کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اپنی ہوس پر قابو پانا سیکھیں۔ اس لیے لفظ لسٹ ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے uncontrolled desire for sex، یعنی سیکس کے لیے جو آپ کے اندر خواہش ہے وہ اتنی شدت اختیار کر گئی ہے کہ آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، کوئی بھی خواہش شدت اختیار کرنے کے پوائنٹ تک جانے کے دوران ایک پروسیس میں سے گزرتی ہے، جس میں ہر لمحے پہ خدا آپ کو آگاہ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ غلط راہ پر ہیں۔ اگر آپ اس کی بات سنیں تو آپ شروع میں اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جیسے انگلش کا ایک محاورہ ہے، nip the evil in the bud، شروع ہوتے ہی اس خواہش کو دبائیں، اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے آپ کو بتائیں کہ یہ خدا کے کلام کے خلاف ہے، کیونکہ بائبل واضح طور پر بتا رہی ہے کہ خدا نے ایک مرد اور ایک عورت کو بنایا ہے، خدا نے شادی کا عہد قائم کیا ہے، اس سے ہٹ کر خدا خوش نہیں ہے، خدا راضی نہیں ہے۔ آپ اس شادی سے ہٹ کر جب آپ سیکچول ایکٹیویٹی میں آئیں گے تو آپ خدا اور اس کی ذات اور اس کے کلام کا انکار کر رہے ہیں، جو کسی طور پر بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ جب آپ لسٹ کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی ذات کا کنٹرول کھو بیٹھتے ہیں، اور جب آپ نہیں بھی چاہتے کچھ کرنا تب آپ وہ کر گزرتے ہیں، کیونکہ اپنا کنٹرول لسٹ کو دے دیا ہے۔ لسٹ کا اپنا مائنڈ ہوتا ہے، اس کی اپنی ول ہوتی ہے، لیکن میں اور آپ جو خدا کے لوگ ہیں، جو یسوع کے خون سے خریدے گئے ہیں، ہم خدا کی مرضی کو پورا کرنے کی جستجو میں ہیں۔ ہم اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو خدا کے تابع کرتے ہیں تاکہ خدا ہمیں سنبھالے اور ہم غالب آ جائیں۔ لسٹ جب ایک دفعہ آپ اس کو چھوڑ دیں گے، شروع میں ڈیل نہیں کریں گے، اپنی ہوس کا حساب نہیں رکھیں گے، اپنی آنکھوں کو پاک نہیں رکھیں گے، اپنے کانوں کو پاک نہیں رکھیں گے، اپنی سوچ کو پاک نہیں رکھیں گے، اس پر کام نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، ایسی چیزیں دیکھیں گے جو کہ ہمارے ارد گرد بہت ہیں۔ ہمارے ارد گرد جو ایک ایڈورٹیزمنٹ کی ایجنسی ہے، وہ آپ کو ہر طرف ایسی تصویریں نظر آئیں گی جو آپ کو ہوس کو اجاگر کرتی ہیں۔ جب آپ ان پر کنٹرول شروع میں نہیں کریں گے تو بعد میں ان کو کنٹرول کرنا، لسٹ کو ماسٹر کرنا، اس پر کنٹرول کرنا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہو جاتا ہے۔ اس لیے شروع میں اس پر کام کریں، کیونکہ شادی وہ عہد ہے جس کے اندر آپ اپنی سیکچول ڈیزائر کی تسکین کر سکتے ہیں۔ نوجوانوں، خدا نے نسل انسانی کی افزائش کا پروگرام ترتیب دیا ہے، اس لیے خدا نے اس سیکچول ایکٹیویٹی کو مقرر کیا ہے۔ یہ پاک ہے، لیکن یہ پاک شادی کے عہد کے اندر ہے۔ اگر آپ آج میری بات سن رہے ہیں تو نوجوان بیٹوں، نوجوان بیٹیوں، اس بات پر دھیان دیجئے کہ آپ خدا کے کلام کے مطابق چل سکیں۔ اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں انگیج مت کیجئے،
ऐसी बातों में इन्वॉल्व मत कीजिए जहां से आपके अंदर ये जो डिजायर है, ये जो आपके अंदर रखी गई एक पाक जिबिल्लत है, इसकी तस्कीन करने के लिए आप वक्त से पहले इन एक्टिविटीज में शामिल हो जाएं। इंतजार कीजिए। खुदा ने खुद आदम के लिए हवा को मुहैया किया, खुदा ने हवा के लिए आदम को ठहराया। आपका वक्त आएगा जब खुदा आपको साथी देगा, वो खुदा की तरफ से होगा। आप उसमें अपनी इन डिजायर्स की तस्कीन कीजिए, क्योंकि आप जरूरी हैं। आपके जरिए से नस्ल इंसानी की अफजाइश होती है ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। आप रास्त नस्ल के लोग हैं। और अगर आपने आज तक इस बात को नहीं समझा, आप यीशु को नहीं जानते, तो आप आइए मसीह के पास। अगर आपको कहीं से कोई समझाने वाला नहीं, आप नौजवान हैं, आप मुख्तलिफ तरह की ऐसी ख्वाहिशात का या और मुश्किलात का शिकार हैं, तो आप हमारे चैनल के जरिए, यूट्यूब चैनल लाइफ इन गॉड के जरिए हमारे साथ राब्ते में आइए, हम आपकी मदद करेंगे। हमारा यूथ वर्ल्ड का ये 5वां प्रोग्राम, जिसमें हम इस बात पर गौर कर रहे थे कि नौजवान नस्ल इंसानी की अफजाइश की जमानत है, ये पहला पॉइंट था नौजवानों की अहमियत के तलक से। यहीं पर आज इख्तिताम पजीर होता है। इसके अगले प्रोग्राम में हम दूसरा जो है पॉइंट, उस पर गौर करना शुरू करेंगे कि नौजवान कुव्वत का समंदर है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।